Hello student, today I am going to start your next chapter of the solid geometry named cylinder. चैप्टर शुरू करने से पहले प्रीवियस क्लासेस के कुछ रिजल्ट हैं जो एक बार रिमाइंड कर लेते हैं क्योंकि वो यहाँ पर यूज़ होंगे। पहला है कि अगर किसी लाइन की डायरेक्शन रेशो LMN है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन C होते हैं, ठीक है। सेकंड है कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशो सेम होते हैं। थर्ड है कि अगर कोई लाइन x1 y1 z1 इस पॉइंट से पास होती है तो उसकी इक्वेशन ये होती है वेयर LMN क्या है, उस लाइन के डायरेक्शन रेशो, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। तो पहले टाइप 1 का वर्किंग रूल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक बार समझ लेते हैं तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। डायग्राम समझ लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको जो ये डार्क वाली वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं फिक्स लाइन, ठीक है। और जो ये वाली लाइन दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये डॉटेड में और बाकी ये वाली, इनको बोलते हैं मूविंग लाइन। तो सिलेंडर आपको वैसे शेप तो पता है, लेकिन सिलेंडर की डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी फिक्स लाइन के अबाउट कोई पैरेलल लाइन मूव करे, ठीक है, फिक्स लाइन के पैरेलल होनी चाहिए वो लाइन और इसके अबाउट मूव करनी चाहिए, उसके चारों तरफ ऐसे मूव करनी चाहिए। तो अब वो मूव सर्कल में कर सकती है, इलिप्स की फॉर्म में भी मूव कर सकती है, ठीक है। तो उस सर्कल या इलिप्स जो भी बनेगा उसको तो बोलते हैं गाइडिंग कर्व, जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है, ये ऊपर भी है। और जो मूविंग लाइन है ना, जो मूव कर रही है इस फिक्स लाइन के अबाउट, उसको बोलते हैं जनरेटर लाइन, ठीक है। और जो जनरेटर लाइन, जो जितनी भी जनरेटर लाइन दिखाई दे रही है ना, इसके पाथ को या लोकस बोल दो या कह दो कि इन जनरेटर लाइन को सबको इस तरह से मिला दो, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक सरफेस, जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 8.1 में जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उसमें आपको क्या देगा, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा। क्वेश्चन में एक तो आपको पैरेलल लाइन दी होगी। पैरेलल लाइन मीन्स जो जनरेटर लाइन है ना उसके पैरेलल कोई लाइन की इक्वेशन मिलेगी, इस फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। दूसरा आपको गाइडिंग कर्व की इक्वेशन मिलेगी कि भाई गाइडिंग कर्व इलिप्स है, सर्कल है, जो भी है उसकी इक्वेशन आपको मिल जाएगी। और किस फॉर्म में मिलेगी गाइडिंग कर्व की, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी x और y में, और एक z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू होगी। ये चीज़ तो गिवन होगी क्वेश्चन में, दो चीज़, एक तो ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन, एक गाइडिंग कर्व की। आपसे पूछेगा क्या, आपसे ये पूछेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सिलेंडर, जिसके जनरेटर की पैरेलल लाइन तो ये है और गाइडिंग कर्व ये है। अच्छा, अब देखो आपको क्या चाहिए, सिलेंडर की इक्वेशन, मीन्स इस सरफेस की जिसको हम सिलेंडर बोल रहे हैं, और ये सरफेस बन किससे रहा है, जनरेटर लाइन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर की इक्वेशन निकालने के लिए आपको जनरेटर लाइन की इक्वेशन चाहिएगी सबसे पहले, ठीक है। और जनरेटर लाइन क्या है, एक लाइन है, और किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, उस लाइन का कोई भी एक पासिंग पॉइंट मिल जाए और एक उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो मिल जाए। अब जनरेटर लाइन तो बहुत सारी है, किसी भी एक लाइन को ले लो आप और उसका पासिंग पॉइंट ले लो, क्योंकि पासिंग पॉइंट हमारे पास नहीं है ना, तो हमें एक कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैंने ये वाली जनरेटर लाइन कंसीडर कर ली और इसका पासिंग पॉइंट ले लिया ये वाला, जिसको बोल रहे हैं x1 y1 z1। अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी चाहिए हमें, लेकिन वो हमें मिले हुए हैं। कैसे, हमें ये वाली लाइन की इक्वेशन मिलेगी क्वेश्चन में, जो क्या है, जनरेटर लाइन के पैरेलल है, तो हम डायरेक्शन रेशियो यही वाले यूज कर लेंगे। इस जनरेटर लाइन के लिए यही वाले डायरेक्शन रेशियो यूज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं, ठीक है। तो जनरेटर लाइन की इक्वेशन सबसे पहले आपको लिखनी है, इक्वेशन ऑफ जनरेटर लाइन विल बी दिस, वेयर LMN इसके डायरेक्शन रेशियो है जो कि हमें गिवन पैरेलल लाइन से लेने हैं, और x1 y1 z1 कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट आप रख देना है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जनरेटर लाइन जो है आपकी जितनी भी है वो इस गाइडिंग कर्व को टच कर रही है ना, देखो जितनी भी जनरेटर लाइन है इस नीचे गाइडिंग कर्व को ऊपर भी कर रही है, तो जनरेटर लाइन और गाइडिंग कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को भी इंटरसेक्ट करा देंगे, जनरेटर लाइन वाली को और गाइडिंग कर्व वाली को। अब गाइडिंग कर्व में दो इक्वेशन मिलेगी आपको, एक क्वाड्रेटिक, एक z इज इक्वल टू डी। तो पहले इसको इंटरसेक्ट करा दो, इंटरसेक्ट कराने का मतलब इस z की वैल्यू जो है ना d कांस्टेंट, वो इसमें पुट कर दो, जनरेटर लाइन में कर दोगे, z की वैल्यू d इसमें पुट करोगे तो आपको यहाँ से ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब मुझे इस जो इक्वेशन मिली है इसको इस वाले से भी इंटरसेक्ट करना है, क्वाड्रेटिक से। तो कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल लेना, इनको सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके y की वैल्यू निकाल लेना। जो x और y की वैल्यू आएगी वो किस में पुट कर देना, इस क्वाड्रेटिक में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको x और y में ही मिलेगी। x और y की वैल्यू यहाँ से निकाल के इस क्वाड्रेटिक में पुट कर देना, आपको एक इक्वेशन मिलेगी x1 y1 और z1 में। उसमें क्या करना है, x1 y1 z1 की जगह x y z पुट कर देना, बस इतना करना है। तो जो फिर जो इक्वेशन आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये, देखो
क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर की इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है जिसका जनरेटर इस लाइन के पैरेलल है। देखो ये मैंने पहले कहा था कि पैरेलल लाइन तो आपको देगा, जनरेटर के पैरेलल लाइन देगा, दूसरा गाइडिंग कर्व भी दे रखा है, दोनों चीज़ है हमारे पास। अब इस लाइन की इक्वेशन को है ना थोड़ा प्रॉपर वे से लिखो। प्रॉपर वे इन द सेंस इसको पहले नीचे लिखो, लिख लिया। प्रॉपर वे का मतलब होता है कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए यहाँ, ठीक है। तो 1 बना लो, नहीं है तो क्या करोगे, इसको 3 से डिवाइड कर दो। कर दिया, पूरे में 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये होगा, ऐसा हो जाएगा। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो फिर इनके नीचे 1 लिख लो। अब प्रॉपर वे में आ गया ना ये एक्स माइनस वही उस फॉर्म में, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी आ गया ना। इस फॉर्म में ही बोला था ना मैंने कि इस फॉर्म में मिलेगी आपको पैरेलल लाइन की इक्वेशन, तो ये इसी फॉर्म में है, बस यहाँ पर ए बी सी की जगह 0 है। चलो हमें तो इसके सिर्फ डायरेक्शन रेशो यूज़ करने हैं पैरेलल लाइन के जनरेटर के लिए। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जनरेटर लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ जनरेटर लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 विल बी दिस, ठीक है। LMN क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ द जनरेटर लाइन, और वो किसके जैसे होंगे, जैसे इस पैरेलल लाइन के, सेम यहीं से लेने 1 1 3 1 1 3, लिख लिया। अब क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है किससे, गाइडिंग कर्व से, भाई जनरेटर लाइन गाइडिंग कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, तो गाइडिंग कर्व का पोर्शन ये दोनों है। पहले हम ये वाला यूज करते हैं z = 1, तो z = 1 किस में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन 1 में, जनरेटर लाइन की इक्वेशन में z = 1 पुट करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अब मैंने z = 1 से तो इंटरसेक्ट करा दिया जनरेटर लाइन को, इससे और इंटरसेक्ट कराना है, गाइडिंग कर्व का पोर्शन है ये दोनों। अब इससे इंटरसेक्ट कराने के लिए एक्स वाई की वैल्यू निकालो जनरेटर लाइन से और यहाँ पुट कर दो। तो जनरेटर लाइन आपकी ये थी जिसमें हम z = 1 पुट कर चुके हैं और ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ऐसे ही सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके y की। देखो मैंने फर्स्ट और थर्ड को लिया तो ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x की वैल्यू ये आएगी। ऐसे y और सेकंड और थर्ड टर्म को लो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y की वैल्यू ये आएगी। अब x और y की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, इसमें पुट कर दो। पुट करने के बाद इसको जब सोल्व करोगे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, जस्ट ये कैलकुलेशन है, कर लेना। उसके बाद आपको एक इक्वेशन मिलेगी x1 y1 z1 में, लेकिन आपको क्या करना है, x1 y1 z1 की जगह क्या रखना है, x y z, देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन के बाद ये लिखते हैं तो हम ये लिखते हैं लोकस ऑफ द पॉइंट x1 y1 z1, मतलब x1 y1 z1 तो एक पर्टिकुलर जनरेटर के पॉइंट थे, मुझे तो पूरा सरफेस चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, लोकस ऑफ द पॉइंट x1 y1 z1 विल बी दिस। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 6 एंड 8 और एग्जाम्पल 1, ये टाइप 1 के क्वेश्चन है। एक बार आप ट्राई करना, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 8.1 में, उसमें है ना सीधा जो पैरेलल लाइन की इक्वेशन है वो सिंपल नहीं लिखी हुई, ऐसा लिखा हुआ है y = mx z = nx। तो क्या हुआ भाई, इसको प्रॉपर वे में लिख लो। कैसे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या आएगी y/m, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी z/n। अब ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इन दोनों से x = y/m = z/n। अब x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, तो डायरेक्शन रेशो ही तो चाहिए हमें, वो मिल गया है 1 m n, ठीक है। तो आप ट्राई करना क्वेश्चंस, थैंक यू। सो सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर जिसका जो जनरेटर है वो z एक्सिस के पैरेलल है, या फिर लिख देगा OZ, जनरली वो z एक्सिस ही देगा। दूसरा आपको एक क्वाड्रेटिक और प्लेन की इक्वेशन देगा। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक और प्लेन की इक्वेशन को मिला के इन दोनों से z को एलिमिनेट करना है। क्यों, क्योंकि लिखा है ना जनरेटर पैरेलल टू z एक्सिस, इसलिए। अब प्लेन की इक्वेशन से एलिमिनेट करने का यही मतलब है कि प्लेन की इक्वेशन से z की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देना, यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। बस इतना सा काम करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें लिखेगा जनरेटर पैरेलल टू z एक्सिस, ये लिख दिया, और क्वाड्रेटिक की जगह ये इक्वेशन दे दी, और प्लेन की इक्वेशन की जगह ये दे दिया आपको x + y + z = 1, ये प्लेन की इक्वेशन है। क्या करना है, इन दोनों को मिला के z को एलिमिनेट करना है। कैसे करोगे, इससे निकाल लो z की वैल्यू, इससे क्योंकि टिपिकल होगा निकालना, इससे आसान होगा। तो यहाँ से z की वैल्यू निकाल के ये आ गई ना 1 - x - y, कहाँ पुट कर देना, इसमें। जब z की जगह यहाँ पुट करोगे तो a+b का होल स्क्वायर जो भी फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। सोल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, सिलेंडर की इक्वेशन। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कौन से, 5th 7th और 8th, और एग्जाम्पल नंबर 2 भी सेकंड टाइप का है। तो आप ट्राई करना, उसके बाद कोई प्रॉब्लम